Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today we will discuss about short questions of chapter number 5, that is physical states of matter. Okay students, first short question is given, what is diffusion, explain with an example. So diffusion की definition हमने chapter में भी discuss की थी और यहाँ आपके सामने भी given है. The spontaneous mixing of particles of a substance by random motion and collision to form a homogeneous mixture is called diffusion. So ये आपने definition और उसके साथ ये example आपने learn कर लेनी है. Second question is given, define standard atmospheric pressure, what are its units, how it is related to Pascal. So definition जो है standard atmospheric pressure की वो हमने chapter में भी discuss की है और आपके सामने भी given है और ये इसके units हैं और ये आपने learn कर लेने हैं. Third question है, why are the densities of gases lower than that of liquids, के जो गैसेस हैं उनकी डेंसिटीज़ लिक्विड्स की निस्बत कम क्यों होती हैं. क्योंकि गैसेस का जो मैस होता है वो कम होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं, जिसकी वजह से गैसेस की डेंसिटीज़ जो हैं वो लिक्विड की निस्बत कम होती हैं और लिक्विड की डेंसिटीज़ ज़्यादा होती हैं. फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वेपोरेशन, हाउ इट इज़ इफेक्टेड बाय सरफेस एरिया. सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास वेपोरेशन की डेफिनेशन है, ये हमने लेक्चर्स में भी डिस्कस की है और ये सरफेस एरिया से किस तरह इफेक्ट होता है. सो वेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के. अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा. Now students, question number 5 is given, define the term allotropy with example. So allotropy क्या है? The existence of an element in more than one form in same physical state is called allotropy. ये भी हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा इसकी ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आपने लर्न कर लेनी है. 6th question is given, in which form sulfur exists at 100 डिग्री सेंटीग्रेड. So 100 डिग्री सेंटीग्रेड में सल्फर मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. 7th question is that, what is relationship between evaporation and boiling point of a liquid. So relationship जो है evaporation and boiling point में वो क्या है ये हमने बताना है. So it is, if the boiling point of a liquid is high, its evaporation slow because intermolecular forces are high. अगर किसी liquid का boiling point जो है वो high है तो उसका rate of evaporation low होगा. क्यों low होगा? क्योंकि उसमें जो intermolecular forces हैं वो ज़्यादा होती हैं. इसी तरह से अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो है तो इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा. अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्यूजन से क्या मुराद है. तो बच्चे इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है. इसमें इसकी एग्जाम्पल भी आ जाएगी. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तारीफ़ करें, इसकी यूनिट क्या है, इसे पास्कल में कैसे तब्दील किया जा सकता है. तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ये हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया है. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, माया की निस्बत गैसेस की डेंसिटीज़ कम क्यों होती हैं. गैस के मॉलिक्यूल्स का मैस कम होता है और वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डेंसिटीज़ माया की निस्बत कम होती हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है, वेपोरेशन से क्या मुराद है. सतही रकबा का इस पर क्या असर होता है. तो वेपोरेशन की डेफिनेशन, और सतही रकबा का ये असर होता है कि आपके पास सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन आपके पास उतना ही ज़्यादा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोट्रॉपी को मिसाल देकर बयान करें. सो ये एलोट्रॉपी की डेफिनेशन है और इसमें आपके पास एग्जाम्पल्स भी आ जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फर किस हालत में पाया जाता है. तो इसका आंसर है, मोनोक्लिनिक फॉर्म में सल्फर एग्जिस्ट करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे. क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी माया के बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन के दरमियान क्या ताल्लुक है. तो किसी माया के बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन के दरमियान में ये ताल्लुक होता है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा और अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होगा. सो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं.